Hello, good afternoon, student. Dear student, today I am going to start next tense, past perfect tense. First of all, recognition of the tense at last of the sentence, at last of Hindi sentences. Hindi sentences, the words चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, एटसेट्रा. एट लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंसेस द वर्ड कम्स. जो वर्ड है, कौन कौन से वर्ड आते हैं हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में? जो सेंटेंस है वो क्या आते? चुका था, चुकी थी, चुके थे. पास्ट परफेक्ट माने पास्ट माने भूतकाल में काम समाप्त हो चुका है. इसमें डिफरेंस क्या है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में? पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? पास्ट माने जो काम पास्ट में हुआ, लेकिन उसमें इसमें डिफरेंस है. जैसे उसमें है कि मैंने खाना खाया, तो आई एट फूड. उसमें डिफरेंस है. उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट में. पास्ट परफेक्ट में जो काम कंप्लीट हो चुका होता है पास्ट में, तो उसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ये आता है. यहाँ का वो जो रूल है उसमें क्या है, हैड का यूज, हेल्पिंग वर्ब हैड आएगी प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा. तो डिफरेंस पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का यूज होता है, और पास्ट परफेक्ट में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है. तो इसकी पहचान है कि हिंदी सेंटेंस के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ये शब्द आते हैं. यूज एट लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंसेस द वर्ड्स चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, एटसेट्रा, ये बिलोंग करते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस. सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस. ठीक. अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है, रूल नंबर 1, यूज ऑफ हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विद ई सब्जेक्ट. यूज ऑफ हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विद ईच सब्जेक्ट. एग्जाम्पल देख लीजिए, उससे आपको क्लियर होगा. जैसे आपने बोला मैंने पत्र पढ़ लिया था. तो मैंने पत्र पढ़ लिया था. आई हैड रीड द लेटर. नंबर 2, वर्षा हो चुकी थी. वर्षा हो चुकी थी. इट हैड रेन्ड. हैड और वर्ब की क्या बताया था? यूज ऑफ हैड. रूल नंबर 1, यूज ऑफ हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विद एवरी सब्जेक्ट, विद ईच सब्जेक्ट. मैंने पत्र पढ़ लिया था. आई हैड रीड द लेटर. वर्षा हो चुकी थी. इट हैड रेन. नंबर 3, वे संगीत सीख चुके थे. दे हैड लर्न्ड द म्यूजिक. नंबर 4, हमने क्रिकेट खेल लिया था. वी हैड प्लेड क्रिकेट. These are the affirmative sentence. Now negative sentence. सेकंड काइंड है
नेगेटिव मीन्स नकार, अफर्मेटिव मीन्स स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, जो सेंस नेगेटिव होता है वो सेंटेंस है। इसका रूल है यूज ऑफ हैड नॉट एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैड नॉट का यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देखिए आप। उसने मुझे नहीं बुलाया था, उसने मुझे नहीं बुलाया था। He had not called me. नंबर 2, राजा ने भिखारी को भीख नहीं दी थी। The king had not given the alms, alms means the भीख, to the beggar, to the beggar, ये हो जाएगा। नंबर 3, वर्षा नहीं हुई थी। It had not rained। ये एग्जाम्पल इसमें है। हैड नॉट का यूज होना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। रूल, सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होगा। हैड प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हैड ही टेकन द बुक, क्वेश्चन मार्क। नंबर 2, हैड दे नॉट, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, लेकिन जो सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी। हैड दे नॉट कॉल्ड द पीपल, हैड you not solve the questions? Why had they caught the why? ये सारे हैं इसमें, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डबल एस फैमिली, सारे तीनों के मैंने आपको एग्जांपल बता दिए। रूल वही है, हेड से सेंटेंस शुरू होना है, देन सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव में है तो नॉट, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और क्वेश्चन मार्क में पहले जो वर्ड क्वेश्चन मार्क वो पहले आएगा, उसके बाद हेड का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। You will watch this video carefully and try your best to understand of this tense, past perfect tense, and you will make more and more sentence for the example and for your practice. Thank you.